हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त प्रतिभा शर्मा। द मास्टर की सिस्टम सफलताओं की कुंजी के परिचय भाग 4 में आगे ऑथर बताते हैं कि इस भाग से आपको यह पता चलेगा कि जो भी आप सोचते हैं, करते हैं या महसूस करते हैं, ये सभी तथ्य आपके व्यक्तित्व की ओर इशारा करते हैं। विचार ही ऊर्जा है तथा ऊर्जा ही शक्ति है। विश्व के सभी धर्मों, विज्ञानों तथा विचारधाराओं में यह सार निहित है कि संपूर्ण विश्व इसी ऊर्जा में समाहित है, न कि स्वयं ऊर्जावान है। यूँ कहें तो यह विश्व सिर्फ परिणाम से संबंधित है, कारण तो ध्यान नहीं दिए गए हैं या समझे नहीं गए हैं। इसी कारण धार्मिक बातों में भगवान और शैतान, विज्ञान में सकारात्मकता और नकारात्मकता तथा दर्शन शास्त्र में अच्छे बुरे दोनों प्रकार के उदाहरण उपलब्ध हैं। हमारी मास्टर चाबी इन प्रक्रियाओं को उलट देती है। यह सिर्फ कारण में रुचि लेती है। इस विषय में हमारे विद्यार्थी एक अचंभेजनक कहानी बताते हैं। उनके अनुसार उन्होंने वे कारण ढूंढ लिए हैं जिनसे उन्हें अच्छी सेहत, सहभागिता, प्रचुरता या जो भी उनकी खुशी और कल्याण के लिए जरूरी है, सभी कुछ मिल जाता है। जिंदगी स्वयं में एक भावना है। यह हमारा फर्ज बनता है कि हम स्वयं को रचनात्मक तौर पर व्यक्त करें। दुख, बीमारियां तथा गरीबी ये सभी मानव जरूरतें नहीं हैं, अतः इन्हें लगातार समाप्त करते रहना चाहिए। पर यह तभी हो सकता है जब हम हर प्रकार की सीमाओं से ऊपर उठ जाएं। जिस शख्स ने अपने विचारों को मजबूत तथा शुद्ध कर लिया है, उससे छोटी छोटी मुसीबतों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर जिसने भी प्रचुरता का नियम समझ लिया है, उससे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अतः भाग्य, सौभाग्य, दुर्भाग्य उसी प्रकार नियंत्रित किए जा सकते हैं जैसे एक कप्तान अपने जहाज नियंत्रित करता है या इंजीनियर अपनी रेल को। भाग 4, व्यक्ति का भौतिक शरीर उसकी वास्तविक पहचान नहीं है। यह सिर्फ एक साधन है जिसके द्वारा मैं के जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। इसलिए मैं दिमाग न होकर अपने सोचने समझने के कार्यों को दिमाग रूपी अंग की मदद से संचालन करने वाला तत्व है। मैं वह साधन है जो शरीर तथा दिमाग दोनों को नियंत्रित तथा निर्देशित करता है, जो यह निर्धारित करता है कि शरीर और दिमाग को क्या कैसे करना है। जब आपको इस मैं की वास्तविकता का पता चलता है तो आपको स्वयं में एक अनजानी नई शक्ति का एहसास हो जाता है। आपके सोचने के पिछले तरीकों पर आपका व्यक्तित्व निर्भर करता है। इसे बनाने में अनगिनत व्यक्तिगत आदतें शामिल हैं, पर इन सभी का वास्तविक मैं से कोई सरोकार नहीं है। जब आप सोचते हैं तो उस समय मैं दिमाग को बताता है कि उसे क्या सोचना है। जब आप कहते हैं मुझे जानना है, तो मैं भौतिक शरीर को जानने के लिए निर्देशित करता है। वास्तव में यह मैं आध्यात्मिक है। जब स्त्री पुरुष को इसकी वास्तविक प्रकृति का पता चलता है तो वे शक्ति के इस असली स्रोत को पहचान जाते हैं। मैं से ही मानव को अचंभित करने वाली महान सबसे बड़ी शक्ति मिली है, जो है उसकी सोचने की शक्ति। पर कुछ ही लोग रचनात्मक तौर पर सोचना जानते हैं, या यूँ कहिए कि सही सोच न होने के कारण नतीजे भी सही नहीं मिल पाते। ज़्यादातर व्यक्ति अपने विचारों को स्वार्थगत उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसका नतीजा एक बचकाना दिमाग के रूप में सामने आता है। ऐसा दिमाग जिसे सही गलत की पहचान नहीं है। यही दिमाग जब परिपक्व हो जाता है तो यह समझ जाता है कि व्यक्ति की हार का कारण उसके स्वार्थी विचार हैं। एक प्रशिक्षित दिमाग जानता है कि प्रत्येक आदान प्रदान की प्रक्रिया में उससे जुड़े हुए लोगों को लाभ होना ही चाहिए। इसी तरह कमजोर, अज्ञानता आदि चारित्रिक कमियां व्यक्ति को हानि पहुंचाती हैं। अब चूंकि व्यक्ति सर्वव्यापी का अंग है, तो यह अंग स्वयं को अन्य अंगों से अलग मानकर नहीं चल सकता, बल्कि
हर अंग का लाभ बाकी पूरे हिस्से के लाभ के साथ जुड़ा है। इस तथ्य को समझने वाला व्यक्ति रोजमर्रा की सामान्य जिंदगी में भी लाभ की स्थिति में रहता है। वह स्वयं को समाप्त नहीं करता, बल्कि उसके दिमाग से नकारात्मक भगोड़े विचारों को निकाल देता है। तभी वह किसी भी विषय पर अधिकतम ध्यान केंद्रित कर पाता है। वे ऐसी वस्तुओं पर समय पैसा नहीं खराब करते जो उनके किसी काम की नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इसका अभिप्राय यह है कि अभी तक आपने इसके लिए जरूरी कोशिश नहीं की, पर अब समय आ गया है कोशिशें करने का। जैसी कोशिशें की जाएंगी वैसा ही नतीजा सामने आएगा। आप अपनी किस्मत के मालिक स्वयं हैं। यह एहसास आपको सदा ताकत देगा तथा आपकी शक्ति बढ़ाएगा। अपने अंदर मौजूद मैं की शक्ति को पहचानो। गहन ध्यान केंद्रित करके इसकी सही प्रकृति समझो। ध्यान बस इतना रखना है कि आपका उद्देश्य रचनात्मक हो तथा सर्वव्यापी की रचनात्मकता से मेल खाए। सुबह शाम दिन रात जितनी बार भी ध्यान करें, इस बात को अपने दिमाग में मजबूत कर लें। ऐसा तब तक करो कि यह आपकी आदत बन जाए। जब तक आप ऐसा नहीं कर पाते हो तब तक आपको यह कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई कार्य शुरू करके पूरा नहीं करते या कोई नियम बनाकर उसे लागू नहीं कर पाते तो हम स्वयं में फेल होने की आदत डाल लेते हैं, जो बहुत शर्मनाक है। अगर आप पूरी तरह से इसे करने के लिए तैयार नहीं हैं तो आरंभ मत करो, और अगर आरंभ किया है तो चाहे आसमान नीचे आ जाए, पूरा करके ही मानो। अगर किसी कार्य को करने का मन बना लिया है तो उसकी राह में कोई बाधा मत आने दो। अगर मैंने किसी बात का निश्चित किया है तो फिर उस बात में तर्क करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। अब इस विचार को आगे बढ़ाते हुए पहले छोटे छोटे कार्यों को करो जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हो। धीरे धीरे अपनी कोशिशों को आगे बढ़ाते हुए कार्य को आगे बढ़ाओ, पर किसी भी स्थिति में अपनी मैं पर हावी न हो, तो आखिरकार आपको स्वयं पर नियंत्रण करना आ जाएगा। ऐसा संभव होने पर आपको अपनी अंदरूनी दुनिया भी मिल जाएगी जो बाहरी दुनिया को नियंत्रित करती है। तब आप अपनी परिस्थितियों को अपने अनुकूल पाते जाओगे। इसमें कुछ भी अजीब या असंभव नहीं है, क्योंकि ध्यान रखिए, अंदरूनी दुनिया मैं से नियंत्रित है तथा मैं उस सर्वत्र विद्यमान ऊर्जा भगवान का ही एक अंग है, जिसे सभी धार्मिक तथा वैज्ञानिक विचारधाराओं ने माना है। हर्बर्ट स्पेंसर के शब्दों में हमारे आसपास के सभी रहस्यों में से केवल एक बात सत्य है तथा प्रमाणित है कि मानव मात्र का जीवन तथा अन्य परिस्थितियां उस शाश्वत असीमित ऊर्जा की उपस्थिति से ही संभव हुआ है। लेमन एबर्ट ईश्वर मानव को बाहर से काबू करने के स्थान पर मानव मात्र के अंदर विद्यमान शक्तिपुंज है। विज्ञान ने इस तथ्य को खोज कुछ हद तक की है। वैज्ञानिकों ने शाश्वत ऊर्जा को माना है, पर धर्म इस ऊर्जा के पीछे शक्ति स्रोत तथा मानव में उसकी उपस्थिति की बात कहता है। पर यह कोई नई खोज नहीं है। बाइबिल में भी सीधे शब्दों में यही कहा गया है, साक्षात प्रभु का घर स्वयं आप में ही विद्यमान है। यहाँ ये सभी बातें अंदरूनी दुनिया की हैरत अंगेज शक्ति के रहस्य को बताती हैं। अब इस शक्ति का रहस्य जानिए, इसमें कैसे पारंगत हुआ जाए। आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है जब तक हमें कुछ मिलेगा नहीं। हम ये कैसे कर सकते हैं? स्वयं मजबूत हुए बिना सहायता कैसे कर सकते हो? जब असीमित स्वयं में कंगाल नहीं है तो हम जो संसार में उसका अंश है वे कंगाल कैसे हो सकते हैं? अगर हम किसी के काम आ सके तो इसके लिए पहल हम में अधिक शक्ति होनी चाहिए। जितनी शक्ति सेवा करने में लगेगी उतनी ही हमें स्वयं शक्ति
और मिलती जाएगी। हम उस सर्वशक्तिशाली की गतिविधियों का एक साधन है जो लगातार स्वयं को उजागर करता है। इस कार्य के लिए सदा अधिक उग्र तरीकों की जरूरत रहती है, जिससे मानव की ज्यादा से ज्यादा सेवा की जा सके। तो जब तक आप अपनी योजनाओं में व्यस्त रहेंगे, ईश्वर का आपसे संपर्क नहीं हो पाएगा। इसलिए ज्ञानेंद्रियों के स्थान पर अंदरूनी क्रियाओं पर ध्यान लगाओ। मन की आंखों से देखो, मन के कानों से सुनो। सर्वशक्तिमान के साथ अपने जुड़ाव के प्रति ध्यान केंद्रित करो। सर्वविद्यमान की शक्ति से आपको स्वयं ही अनगिनत मौके मिलते चले जाएंगे। आने वाली घटनाओं, परिस्थितियों को इस आध्यात्मिकता की शक्ति से समझा तथा सुलझाया जा सकता है। बस इस तथ्य को समझिए कि सभी वस्तुओं का सार आध्यात्म है, जो कि सत्य है। इसी में जीवन के होने का कारण छुपा है। जब ये कारण समाप्त हो जाता है, जीवन भी समाप्त हो जाता है। ये सभी मानसिक अभ्यास अंदरूनी दुनिया से संबंधित है। ये वे कारण हैं जिनका प्रभाव है आपके पास पैदा हुई परिस्थितियाँ। इस प्रकार आप अपनी स्थितियों को बनाने वाले स्वयं को जानते हो। जितना अधिक महान उद्देश्यपूर्ण विचार लेकर कार्य करोगे, उतना ही यह कार्य महत्वपूर्ण होता जाएगा। आवश्यकता से अधिक कार्य, अधिक खेल या अधिक शारीरिक क्रियाएं, चाहे वे किसी भी प्रकार की क्यों न हो, मानसिक शिथिलता लाती हैं। इससे व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण कार्यों की तरफ ध्यान नहीं दे पाता, जिसका नतीजा जागृत शक्ति के रूप में सामने आता है। अतः हमें अधिक शांत रहना चाहिए। शक्ति शांत रहने से आती है। शांत रहकर ही हम स्थिर हो जाते हैं, तभी हम उचित प्रकार से सोच सकते हैं तथा यही विचार ही जीवन में उद्देश्य प्राप्ति का कारण है। विचार ही क्रिया का तरीका है। प्रकाश तथा बिजली की तरह ये भी आकंपन के नियम से चलते हैं। प्यार करने के नियमों से भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे विचारों को बल मिलता है। वृद्धि के नियम से ये विचार बढ़ते तथा आकार लेते हैं, चूंकि ये आध्यात्मिक मैं से निकलते हैं। अतः ये भी आध्यात्मिक, रचनात्मक तथा पवित्र होते हैं। इस बात से स्पष्ट होता है कि शक्ति प्रचुरता या जीवन का कोई अन्य रचनात्मक उद्देश्य पूरा करने हेतु भावनाओं से ही विचारों का जन्म होता है। बस हमें स्वयं पर यकीन होना चाहिए। अब प्रश्न है कि इस उद्देश्य की पूर्ति कैसे की जाए, जिससे हमें विश्वास, साहस जैसे गुण आए जो हमारे उद्देश्य पूर्ति में सहायक हो। उत्तर है अभ्यास द्वारा। बिल्कुल वैसे ही जैसे शारीरिक शक्ति अभ्यास के द्वारा अर्जित की जाती है। पहली बार किसी विषय पर सोचने में अधिक कठिनाई आती है, पर जब उसी बात को पुनः सोचा जाए तो वह पहले से आसान लगती है तथा धीरे धीरे यह एक मानसिक आदत बन जाती है। अगर हम लगातार यही बात सोचें तो यह कार्य स्वतः मशीनी तौर पर होने लगेगा। इसके लिए किसी प्रकार के अभ्यास की जरूरत नहीं होगी। इसका बार बार अभ्यास शक को समाप्त कर देगा। फिर हम उसके विषय में निश्चित हो जाएंगे। पिछले सप्ताह मैंने आपको शारीरिक शिथिलता के लिए कहा था। इस सप्ताह आप मानसिक शिथिलता पर ध्यान देंगे। जब आप पिछली अभ्यास क्रिया को प्रतिदिन 15-20 मिनट दिए गए निर्देशानुसार करेंगे, तब आप बिना किसी शक के शारीरिक शांति पा सकेंगे। जागृत होते हुए शीघ्र तथा पूरी तरह ऐसा न कर पाने पर उस व्यक्ति का स्वयं पर पूरा नियंत्रण नहीं हो पाता है। उसे पूरी आज़ादी नहीं मिलती। वह अभी भी परिस्थितियों का ही दास होता है। पर मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपने अगर इसे पूरी तरह सीख लिया है तो आप मानसिक आज़ादी की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं।
इस सप्ताह अपना वही स्थान लेते हुए पूरी तरह शांत रहें, सभी तनाव हटा दें, सभी विपरीत स्थितियों को मानसिक तौर पर छोड़ दें, जैसे कि घृणा, गुस्सा, चिंता, ईर्ष्या, दुख, परेशानी, हताश आदि। हो सकता है कि ये इतनी आसानी से न हटे। ऐसा करने के लिए मानसिक तौर पर पूरा निश्चय करें, तब अपनी इच्छा तथा पुनः अभ्यास से आप ऐसा कर पाएंगे। कुछ व्यक्तियों के ऐसा न कर पाने का कारण यह होता है कि वे स्वयं को भावनाओं के अनुसार बहने देते हैं, बुद्धि से नहीं चलते। पर जो बुद्धि से कार्य करेंगे वे अवश्य ही जीतेंगे। सफलता पहली बार में नहीं मिलती। आपको सभी नकारात्मक तथा खतरनाक विचारों को पूरी तरह हटाने में सफलता पानी है। यही वे बीज हैं जिनके कारण हर प्रकार की अप्रिय परिस्थितियां फलती फूलती हैं। विल्मन्स, व्यक्ति के अंदरूनी विचार ही उसे बाहरी दुनिया से जोड़ते हैं। इससे बड़ा सत्य कोई नहीं। इस नियम से कोई भी नहीं बच सकता। इस नियम के अनुसार अनंत काल से लोग ईश्वर की विशेष कृपा में यकीन रखते आए हैं तथा इसी विचार के कारण वे अपने उद्देश्य से जुड़ते हैं। इसी से संबंधित आगे उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर सहित देते हैं। विचार क्या है? आध्यात्मिक ऊर्जा ही विचार है। ये कैसे आते हैं? आकंपन के नियम द्वारा। इन्हें महत्वपूर्ण कैसे बनाया जाए? मानव मात्र से प्यार करके। यह भौतिक रूप कैसे लेते हैं? वृद्धि के नियम द्वारा। इनकी रचनात्मक शक्ति का क्या रहस्य है कि ये एक आध्यात्मिक क्रिया है? हम स्वयं में विश्वास, साहस तथा उत्साह कैसे लाएं जिससे उद्देश्य पूर्ति हो? अपनी आध्यात्मिक प्रकृति को पहचान कर। शक्ति का रहस्य क्या है? सेवा करना। पर ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जो देते हैं वही हम पाते हैं। शांति क्या है? एक शारीरिक स्थिरता। इसका मूल्य क्या है? यह आत्मनियंत्रण का पहला कदम है। थैंक यू।